प्रसाद के तौर पर हड़िया जो कि चावल से बनता है, उसके साथ साथ जड़ी बूटी उसमें डाला जाता है। जड़ी बूटी के साथ में बहुत सारे, अगर इसको आप दवा के तौर पर अगर इस्तेमाल कीजिएगा तो आपके लिए बहुत सारी चीज़ में, बहुत जगह, बहुत सारी बीमारियों के लिए आपको फ़ायदे हैं होता है। तो इसीलिए आप समाज के धरोहर है, समाज ने आपको दिया है, तो समाज के प्रति भी आपकी जवाबदेही बनती है। तो इससे नशा से दूर रहें और समाज के लिए पॉजिटिव सोचें, बेहतर सोचें। जोहार, लोकल खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं सुभाष शेखर। सरहुल पर्व नज़दीक है और इसकी तैयारी बड़े धूमधाम के साथ जोर शोर से की जा रही है। हालांकि कोविड का समय खत्म हो गया है, सभी लोग वैक्सीन ले चुके हैं, फिर भी सरकार द्वारा गाइडलाइन जारी किया जा चुका है। इस बीच क्या तैयारी है और महिलाओं के बीच किस तरह से उत्साहपूर्वक ये मनाया जाएगा, यही हम जानेंगे। और हमारे साथ आज खास तौर से जुड़ी हुई हैं भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष आरती कुजूर जी। आरती जी, लोकल खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, जोहार, धन्यवाद। बताएंगे, हर बार सरहुल मनता आया है और 2 साल पिछले बार नहीं मना, इस बार क्या कुछ तैयारी है और महिलाओं के बीच किस तरह का उत्साह आप महसूस कर रही हैं? हाँ, ये तो है। जैसे कोरोना जैसी जो महामारी रही है, पूरे दुनिया, मतलब हम ही नहीं, पूरे दुनिया में इसका प्रकोप देखने के लिए मिला। और सरकार का जो गाइडलाइन था, उस गाइडलाइन के तहत 2 साल से लोग कोई भी पर्व त्यौहार है, लोग एक दायरा में कह दे या अपने घर में रह के ही मनाएं। लेकिन इस बार जो सिचुएशन है, स्थिति अच्छी है थोड़ी, तो सारे पर्व त्यौहार लोग एक दूसरे के साथ मिल के मना रहे हैं। सरहुल भी उन्हीं त्योहारों में से एक है। झारखंड कह दे, यहाँ के जो जनजाति समुदाय का सबसे प्रमुख त्यौहार में से एक है सरहुल। और सरहुल के त्यौहार की तैयारी कहेंगे, मतलब प्रकृति के मतलब जिस हिसाब से प्रकृति में नयापन आता है, या कहें नए पत्ते आते हैं, नए फूल आते हैं, तो जो नया जोश, नया उमंग है, तो वही जोश और उमंग यहाँ के लोगों में प्रकृति के साथ साथ उसका जोश और उमंग बढ़ते जाता है। आप गांव में रहती हैं जहां पर आदिवासी बसते हैं, रहते हैं, करीब से देखती हैं, और शहर में भी आना जाना आपका रहता है, लोगों से जुड़ा, तो दोनों जगह में क्या फर्क देखते हैं? कहाँ ज़्यादा उत्साह है? चूँकि ये त्यौहार है और ये एक शुरू से रहा है परंपरा, जनजाति समुदाय के साथ साथ जनजाति समाज का एक रहा है कि खुद तो रहते ही हैं। वसुधैव कुटुंबकम का जो अगर नारा अगर कह दे कहीं पर है, तो इसी समाज ने लोगों को दिया है। खुद तो रहते हैं और इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे समुदाय भी हैं जो कि इनके साथ रहे हैं। बहुत सारे समय से बहुत सारे समुदाय इस त्यौहार को मनाते भी आए। यहाँ के जनजाति समुदाय के साथ यहाँ के मूलवासी भाई बहन भी इस त्यौहार को मनाते रहे हैं। शहर और गांव का बहुत अंतर तो नहीं, त्यौहार तो त्यौहार है। हाँ, ये अलग है कि शहर में अब जो मतलब थोड़ी सी आधुनिकता, या फिर कह दे गांव में भी अब थोड़ी है, लेकिन घर दरवाज़ा तैयार करना, या फिर एक परंपरा हम लोगों का है कि सरहुल में जो पूजा करते हैं नया फल, क्योंकि ये हमारे जनजातीय समुदाय का एक नया साल है। और नया साल के पहले ये प्रकृति को धन्यवाद देने का भी एक त्यौहार है, क्योंकि नया फल आता है तो प्रकृति को, मतलब पूजा, प्रकृति के साथ पूजा के बाद ही लोग इसको ग्रहण करते हैं। चाहे वो नया फल के तौर पर कटहल ही क्यों ना हो, या डहू का फूल क्यों ना हो, या सहजन ही क्यों ना हो। मतलब इस हिसाब से कह दे कि जो सखुआ का जो पत्ता है, जिसकी साल वृक्ष की जो हम पूजा करते हैं, जब तक हम सखुआ या सरहुल की पूजा नहीं करते, तब तक नया पत्ता हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो यह हम प्रकृति के प्रति कृतज्ञता भी है कि आपने हमें दिया, आपके कारण हम हैं, तो पहले आपका है, आपको हम धन्यवाद देंगे, उसके बाद हम ग्रहण करेंगे। ये एक हमारी परंपरा। आप एक महिला हैं, तो ये जो त्यौहार है महिलाओं के लिए किस तरह से खास होता है? सरहुल का त्यौहार सब लोगों के लिए खास है, लेकिन महिलाओं के लिए तो खास भी है, थोड़ा काम भी ज़्यादा हो जाता है। तो कहते हैं कि एक तो घर की साफ़ सफाई है, नया साल है, घर की साफ़ सफाई, रंग रोगन है, उसके साथ साथ तैयारी है। आपके घर में बच्चे हैं तो बच्चों के लिए नया त्यौहार है, तो वो है। इसके साथ जो पकवान है, पकवान की भी तैयारी, और साथ ही साथ चूँकि महिलाएं घर की साफ़ सफाई के साथ पूजा में क्या लगेगा नहीं लगेगा, ये सारा कुछ है। उसके साथ ही साथ जो पूजा में जो सामग्री चाहिए उसकी तैयारी होती है। या फिर पहन है तो पहनाइन को भी उसके साथ उतना ही है। मतलब पेनभोरा है तो उसके साथ उनकी पत्नी का भी रोल है। तो
तैयारी में घर परिवार के साथ, समाज के साथ साथ खुद की भी तैयारी है, और गांव घर का मतलब जो काम है, काम के अलावा जो त्यौहार में जो अतिरिक्त जो काम है, तो वो जोश, एक तो इंतज़ार भी रहता है कि जोश भी रहता है, उमंग भी रहता है कि नया साल आ रहा है। तो नया साल के हिसाब से सब कुछ नया करने के लिए महिलाओं को तैयारी करनी पड़ती है। और नया में अगर पलाश का फूल देखिए वो नया है, आप कुसुम का पत्ता देखिए नया आ जाता है, सखुआ का पेड़ में नया फूल आता है, तो वो जोश उमंग वो प्रकृति के साथ जो हम अंदर जो चलता है हम कह नहीं पाएंगे, लेकिन वो उमंग, जो जोश, जो उत्साह जो प्रस्फुटित होता है नेचर के साथ साथ हमारे अंदर भी होता है। चूँकि हम तो शुरू से हम लोग महिलाएं तो घर से लेके बाहर तैयारी करती हैं, तो जवाबदेही भी और खुशी भी दोनों। सरहुल में खान पान और पूजा पाठ की बात करें तो हड़िया का बहुत बड़ा रोल होता है और आज के समय में उसका बहुत धड़ल्ले से इस्तेमाल होता है। तो सरहुल पूजा मनाने वाले आज की युवा वर्ग से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कोई भी चीज़ दवा दारू या फिर कोई भी चीज़ अति कीजिएगा तो उसका होगा, लेकिन प्रसाद के तौर पर हड़िया जो कि चावल से बनता है, उसके साथ साथ जड़ी बूटी उसमें डाला जाता है। जड़ी बूटी के साथ में बहुत सारे, अगर इसको आप दवा के तौर पर अगर इस्तेमाल कीजिएगा तो आपके लिए बहुत सारी चीज़ में, बहुत जगह, बहुत सारी बीमारियों के लिए आपको फ़ायदे हैं। उसी हिसाब से कोई भी चीज़ को अगर आपको अति कीजिएगा तो आपके शरीर के लिए नुकसानदेह हो, चाहे वो शराब हो या भोजन ही हो। अगर भोजन को भी अति कीजिएगा तो नुकसानदेह है। लेकिन चूँकि ये ईश्वर को धन्यवाद करने की हमारी परंपरा, हमारी प्रकृति है और ईश्वर को चढ़ाते हैं, आप प्रसाद के तौर पर ले सकते हैं। लेकिन आज सिर्फ हड़िया नहीं, हम हड़िया को नहीं कहेंगे, इसके साथ साथ जो शराब का जो प्रचलन है सारे जगह में धड़ल्ले से, और उसके साथ साथ कह दें कि युवा वर्ग, इससे हम सारे लोग देखते हैं, युवा वर्ग या जो टीनेजर जो हम देखते हैं, टीनेजर के बच्चे एज ए फैशन के तौर पर उनको लगता है कि पीना ही एक फैशन है। तो ये एक है जिसके साथ साथ जो हमारा जो युवा पीढ़ी है या जो यूथ है, जो समाज के लिए एक धरोहर है, कहीं ना कहीं नशे की गिरफ्त में आ रहा है। मैं ये कहना चाहूँगी कि अब समाज ने आपको दिया है, आप समाज के धरोहर है, तो समाज को भी आपको देने का जवाबदेही बनता है, क्योंकि प्रकृति है। प्रकृति मतलब नियम है कि आप जो दीजिएगा वो आपको मिलेगा। तो आज अगर हमारा जो पीढ़ी है या वो बीज अगर मान ले कहीं अगर ख़राब हो जाए, तो पौधा हम अच्छी पौधा, धान का बीज खराब हो जाए तो अच्छी पौधा की परिकल्पना नहीं करते हैं। उसी प्रकार जो हमारी ये पीढ़ी है, हमारे समाज की रीढ़ है, तो अगर ये नशे में खोखले हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं समाज को इसका कीमत चुकाना पड़ता है। तो इसीलिए आप समाज के धरोहर है, समाज ने आपको दिया है, तो समाज के प्रति भी आपकी जवाबदेही बनती है। तो इससे नशा से दूर रहें और समाज के लिए पॉजिटिव सोचे, बेहतर सोचे, ये कहना चाहेंगे। क्योंकि माँ बाप के प्रति जवाबदेही है, समाज के प्रति जवाबदेही है, तो समाज के प्रति, राज्य और देश की प्रति जवाबदेही आपकी बनती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका लोकल खबर से बात करने के लिए। हम बात कर रहे थे आरती कुजूर जी से, जो भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा के अध्यक्ष हैं, और इन्होंने बताया कि युवा पीढ़ी को आज बदलने की ज़रूरत है, नशे से गिरफ्त से बाहर निकलने की ज़रूरत है, और सरहुल के समय में ऐसे संकल्प की आज दरकार भी है। बाकी अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए लोकल खबर के साथ।